ये होता है जब भी मतलब 5-6 साल के बाद, 5-10 साल के बाद, 5-10 साल के बाद ऐसा रिसेशन हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर साल ही होता है, ये कभी कभी होता है। जस्ट लाइक मैं पिछले साल अपने कॉलेज में था, वहां पे रिसेशन था तो बहुत कम प्लेसमेंट हो गई। इस साल मतलब अभी प्लेसमेंट स्टार्ट ही हुई है, मतलब आप मान लो कि 50% एबो हो गई है, अभी एक ही मंथ हो गया है प्लेसमेंट स्टार्ट हुए, 50% से एबो हो गई है प्लेसमेंट। ठीक है, आप NIT श्रीनगर में थे ना? हाँ सर, हाँ बेटा। तो हम स्टार्ट करें अब? यस सर। यस सर। ठीक है, अभी किसी ने बोला था कि वो साइन एंड कोसाइन रूल फिर से समझाइएगा। जब लास्ट में हम क्लास में 5-10 मिनट रहेंगे ना, तो मैं लास्ट में समझाऊंगा आपको। ठीक है, ठीक है बेटा। यस सर। क्लास स्टार्ट करें आप? यस सर। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, देखो आज का ये हमें टॉपिक है, हमने कल ही स्टार्ट किया था ये मैथमेटिकल टूल्स। कल जो हमने पहला लेक्चर दिया था, हमने क्या पढ़ा था? मैथमेटिकल टूल्स। उसमें हमने पढ़ा था सर ये नीट का है और ट्रिग्नोमेट्री। नहीं, ये जेई का है, सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है। ठीक है, आज जो हमें दूसरा टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन। आज हम डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे, लिमिट्स पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, हम डिफरेंशिएशन रूल्स पढ़ेंगे, मतलब जो प्रॉपर्टीज है उसकी, कौन किसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है, डबल डिफरेंशिएशन क्या होती है, हम मैक्सिमा एंड मिनिमा पढ़ेंगे फंक्शंस का, और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि लिमिट क्या होता है, डिफरेंशिएशन का मतलब मकसद क्या है, पर्पस ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है, कंटिन्यूटी क्या होती है, आप कैसे देख सकते हो एक फंक्शन की कंटिन्यूटी, और डिफरेंशिएशन सम मेन फंक्शंस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, लाइक sin x का डिफरेंशिएशन क्या है, cos x का डिफरेंशिएशन क्या है, इस तरह x रेज़ पावर n का डिफरेंशिएशन क्या है, वो चीजें देखेंगे। log of x का क्या है, और डबल डिफरेंशिएशन क्या होती है, उसका मतलब सिग्निफिकेंस क्या है, वो कहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं, इस तरह मैक्सिमम कैसे निकाल सकते हैं हम, एक फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, मिनिमम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, वो हम चीजें इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इस लेक्चर की ये तो सब टॉपिक है, इसकी वेटेज कम ये, बट हाँ ये चीज याद रखना, ये डिफरेंशिएशन, ये मतलब टॉपिक आपको समझ में आया, जब आप बाकी चैप्टर्स पढ़ोगे आप इजीली वो टॉपिक्स करोगे, क्योंकि ये पूरे फिजिक्स में आपको इस्तेमाल हो जाएगा। मैंने कल ही पढ़ाया था मैथमेटिकल टूल्स, वो टूल जो हमें फिजिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इस्तेमाल आ जाती है। तो अगर आपको मैथमेटिकल टूल्स आएंगे तभी आप फिजिक्स के प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ठीक है। यस सर। यस सर। चलो पहले हम रिवीजन कर लेते हैं कल का, जो हमने कल पढ़ा था। कल क्या पढ़ा हमने? ट्रिग्नोमेट्री। जरा ये क्वेश्चन सॉल्व करके दो जो मैंने होमवर्क रखा था, शाबाश, जल्दी। सर 3 डी, सर डी। चैट में लिखो, चैट में लिखो, चैट में। सर अगले का भी है। सर अगले का भी है। व्हाट्सएप। इसका सर अगले का भी है। जरा बताओ, साइन 37 किसके बराबर होता है? 3/5 3/5। 9/25। और cos ऑफ 53 क्या होता है? वो भी 3/5 होता है। तो ये कितना बन गया? 9/25। अब ए है, बी है, सी है, डी है। यह है समझ दूसरा पार्ट। यस सर। यस सर। अब पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इस एक्सप्रेशन को हमें सॉल्व करना है। क्या है जरा यहाँ पे लिख लेते हैं। 2s sin ऑफ 15 प्लस साइन ऑफ 75 डिग्री, है ना? यस सर। इसको कैसे लिखेंगे हम पहले लिखेंगे 2s साइन ऑफ 15 किसके बराबर लिखेंगे? साइन ऑफ 15 45 माइनस 30,
लिखेंगे कि नहीं यस लिखेंगे? सर। प्लस लिखेंगे Yes, साइन sir. ऑफ 75, 75 किसके लिखेंगे? 45 45 plus 30. 45 plus 35, 30, sorry. क्या बात। अब ये किसके बराबर आएगा? 2s हम बाहर ही रखेंगे। साइन a माइनस बी किसके बराबर होता है? साइन a माइनस बी किसके बराबर होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस साइन बी। साइन a cos यस b सर। साइन माइनस Minus cos A sin B। cos a sin. sin b। शाबाश। प्लस करेंगे अब इसका साइन ऑफ 45 प्लस 30, साइन a यानी साइन ऑफ 45 प्लस cos Cos b B plus cos B 30 प्लस plus cos A 45 cos of 45 multiplied with sin of 30, in B. है ना? अब Yes, देखो sir. cos of 45 sin of 30, cos of 45 sin of 30 ये कैंसिल आउट हो जाएगा Yes, sir. Yes. 2 टाइम्स sin of सर 45 इसमें cos। फॉर्मूला लगा सकता है, 2 sin A cos B फॉर्मूला भी लगा सकता है। हम वो नहीं करेंगे, हम जनरल रूल करेंगे। कितने फॉर्मूला याद रखोगे? हमेशा याद रखो आपको सारे फॉर्मूले, जेई एग्जाम आपको जेई के लिए प्रिपेयर करना है, वहां पे हर कोई क्वेश्चन फॉर्मूला पे नहीं आता है, बेसिक फॉर्मूला से करना होता है और उसी को आगे आगे लेके सॉल्व करना होता है। नीट की तरह वहां पे सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं आती, ठीक है? वहां पे हमेशा क्वेश्चन आएगा, ऐसे क्वेश्चन आएगा जिसमें सिर्फ बेसिक फॉर्मूला इस्तेमाल होगी और आप उसी बेसिक फॉर्मूला के आगे आगे लेके जाओगे, स्टेप बाय स्टेप करोगे, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है? यस ओके। सर। अब साइन ऑफ 45 प्लस कॉस ऑफ 30 ये तो 2 टाइम्स बन गया। 2 टाइम्स साइन ऑफ 45 किसके बराबर आएगा? 1/√2। कॉस ऑफ 30 किसके बराबर आएगा? √3/2। 3/2. ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो ये बन जाएगा 2√3 डिवाइड बाय √2। इसको रेशनलाइजेशन करेंगे। सर आई थिंक इसका स्क्वायर था। यस सर, स्क्वायर था। स्क्वायर था इसका सर। सॉरी, इस होल का स्क्वायर है, इस होल का स्क्वायर है। ठीक है, ये आएगा सारा स्क्वायर में, आएगा ना स्क्वायर में, तो ये बन जाएगा बराबर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3/2। 2 कैंसिल, ये बन जाएगा 3। तो आंसर क्या आया? Yes, sir. B। 3. ये आया समझ सबको मैंने कैसे किया? ये शाबाश, Yes, sir. सबको आया? चैट में लिखो, चैट में लिखो, और Yes. माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो। यस सबको समझ आया? ये मैं पहले क्लास से देख रहा हूँ, कुछ ही बच्चे यहाँ पे एक्टिव होते हैं जो आंसर कर रहे हैं, 10 या 15 आउट ऑफ 50, 10 या 15 स्टूडेंट्स होते हैं। हाँ बता। सर cos 53 डिग्री 4/5 नहीं हो सकता? cos 53, यस सर। cos ऑफ 53 क्या होता है? किसके बराबर होता है? 3/5. 3/5 यस होता है सर, ना? 3/5। देखो साइन ऑफ 37 डिग्री वो होता है बराबर 3/5, और cos ऑफ 37 होता है 37 3/5. इस तरह। साइन ऑफ 53 होता है बराबर 4/5, और 4/5. cos ऑफ 53 होता है बराबर 3/5। 3/5. ठीक है? अब आया सर समझ इन दो में? डिग्रियों के अलग अलग ट्रायंगल बनते हैं ना? हाँ, सर इन दो डिग्रियों के अलग अलग आवाज नहीं आ रही है आपको बेटा? सर मैं कह रहा हूँ इन दोनों डिग्रियों के अलग अलग ट्रायंगल बनते हैं ना? हाँ हाँ, सर वो ट्रायंगल बता दो एक बार। देखो ये है ट्रायंगल। सर परपेंडिकुलर और बेस का बस डिफरेंस आ जाता है। हाँ, देखो ये मान लेते हैं ये 90 है, ये मान लेते हैं हम 37 डिग्री है। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये होगा 3, ये होगा 4, ये होगा 5। A B C ट्रायंगल मान लेते हैं। अब जरा देखो साइन ऑफ 37 किसके बराबर आएगा? परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज यानी 3/5। 3/5. cos ऑफ 37 किसके बराबर आएगा? 4/5. बेस 4/5।
4/5. ठीक है। अब आप बोल रहे हो अलग ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल बनाने की जरूरत क्यों है? अगर ये 90 है, ये 37 है, तो ये खुद ही हो गया ना 53। Yes, sir. Yes, sir. अब देख लो इसको cos of 53, cos of 53 क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे कौन सी बेस है? अगर ये एंगल ले रहे हो, इसके एडजेसेंट साइड होता है बेस, तो ये 3 होगा बेस। हाँ बताओ। 10 का भी निकल जाएगा कैसे? हाँ 10 का भी निकल जाएगा। हाँ 10 भी निकल जाएगा। हाँ भाई, हाँ 10 साइन कॉस निकल जाएंगे तो सब निकल जाएंगे। 10 और 37 किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर बेस, यानी 3/4। यस सर, 3/4। 3/4. या इन दोनों को डिवाइड कर दो, 5 कैंसिल हो जाएगा, 3/4 निकल जाएगा। अब आया ये समझ? पूछनी थी। यस सर। Yes, sir. अब हम आज के टॉपिक पे जाते हैं। जरा बताओ डिफरेंशिएशन क्या होती है? हेलो सर। हाँ बताओ। अलग अलग करके लिखना है सर। क्या बोल रहे हो? सर जो आपने ट्रायंगल, अलग अलग करके लिखना है। आप बोल रहे हो अलग अलग करके दिखाओ ये ट्रायंगल। सर जो आपने ये ट्रायंगल बनाया है इसमें आपने ये 3, 4, 5 ही क्यों कंसीडर करी है? ये मैंने साइड्स लिए ना। तो सर हमें मेजर थोड़ी ना पता कि इनकी साइड का मेजर 3, 4, 5 ही होगा। ये तो स्पेशल है ना, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं। ये तो ये एक भाई ये रेशियो है इनके साइड्स का। यस सर। मैं यहाँ पे बोल देता हूँ। अगर हमारे पास ट्रायंगल है ना ऐसे, जिसका राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये 37 डिग्री है, ठीक है, ये ए बी एंड सी है। ये मान लेते हैं ये साइड ए है, इसकी लेंथ ए है, ठीक है, ये मान लेते हैं ये बी है साइड, ये मान लेते हैं इसका साइड सी है। अब अगर आप साइन ऑफ 37 लिखोगे ना, वो किसके बराबर होता है? 3/5 किसके बराबर होता है? बट अगर इस ट्रायंगल में देखोगे, वो किसके बराबर है? वो है बराबर साइड परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कौन सा है? ए डिवाइड बाय बेस यानी बी डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज सॉरी सी। तो यहाँ पे ए बाय बी इसके बराबर है, ए बाय सी आएगा 3/5। अब क्या मान रहे हैं हम एक ट्रायंगल ही बना लेते हैं, एक स्पेशल केस बना लेते हैं ट्रायंगल जिसका एक साइड 3 है, दूसरा साइड 4 है और जो हाइपोटेन्यूज 5 है, ताकि हमें याद रहे ये 3, 4, 5। जरूरी नहीं है कि इसका साइड 3 सेंटीमीटर ही होगा या 4 सेंटीमीटर ही होगा, ये 30/40 भी हो सकता है, ताकि रेशियो 3/4 आ जाए लास्ट में। हाँ सर, रेशियो है ये। आपको आया ये समझ? करने के बाद रेशियो बस ये Yes. आना चाहिए 3, 4, 5. अब आया समझिए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बता डिफरेंशिएशन Yes, क्या sir. सर एक सबसे छोटी यूनिट्स का मेजरमेंट। सर बड़ी चीज को छोटे टुकड़े में डिवाइड करना। यस सर। छोटे एक्सप्रेशन बना देते हैं उनको। देखो अगर हमारे पास, मैं सिंपली बताऊंगा, देखो अगर हमारे पास, अब सुनो, अब देखो, अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, बहुत मुश्किल सिचुएशन है, ठीक है, मान लेते हैं, ये मैं मान लेता हूँ आपको जेई क्वालिफाई करना है। आपको कितना सिलेबस है? बहुत सिलेबस है ना, 11th 12th, ठीक है, और थोड़ा 10th का भी आ जाता है ना? यस सर। Mathematics का Yes, थोड़ा सा, sir. हाँ 10th का भी थोड़ा सा आ जाता है, तो इतना सारा सिलेबस है, ठीक है। अगर आप ये सोचोगे मुझे जेई करना है, मैं एक ही दिन सारा कर लूंगा, हो जाएगा? नहीं No, सर। sir. नो सर। सर कभी नहीं। तो हम क्या करते हैं? हम इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को, हम इस प्रॉब्लम को क्या करते हैं? हम छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना। हम मान लेते हैं हमें यहाँ तक जाना है, ये हमें ए पॉइंट है, ये हमें बी पॉइंट है, हमें ये सारा सिलेबस मान लेते हैं, आप 10th से जेई करना है। हम क्या करते हैं? हम छोटे छोटे स्टेप्स में उसको डिवाइड कर लेते हैं, है ना। और Yes, फिर sir. इन छोटे छोटे टास्क को हर दिन कंप्लीट कर लेते हैं। एक दिन ये किया, दूसरे दिन ये किया, तीसरे दिन ये किया, और करते 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 रह जाते हैं। 2 साल हम कंटिन्यूस ये कर लेते हैं। जो कंटिन्यूस 2 साल करेगा वो जेई क्वालिफाई कर देता है कि नहीं?
Yes, sir. Yes, तो हम sir. क्या करते हैं, हम Yes, sir. कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को एक माइन्यूट स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक, और हर एक स्मॉल पार्ट को अच्छे से कंप्लीट करके दूसरे पार्ट पे जा जाते हैं। डिफरेंशिएशन भी यही है एक प्रोसेस, ठीक है, डिफरेंशिएशन भी यही एक मैथमेटिकल टूल है जिसमें हम यही कर लेते हैं, हम स्मॉल पार्ट्स को कर लेते हैं डिवाइड और इन स्मॉल पार्ट्स को स्टडी कर लेते हैं और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हम पूरी जो मतलब पूरा जो ये प्रोसेस है उसको समझ लेते हैं, उसको डिस्क्राइब कर लेते हैं, ठीक है। जब हम क्वेश्चन इस पे करेंगे आपको समझ में आ जाएगा ये ऐसे कैसे कर लेते हैं, ठीक। फिलहाल हम ये बोलेंगे पर्पस क्या होता है डिफरेंशिएशन। हम ये बोलेंगे कि डिफरेंशिएशन है ये एक कैलकुलस या एक मैथमेटिकल टूल है जिसका पर्पस क्या है, उसका पर्पस है टू स्टडी द नेचर ऑफ ए फंक्शन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। एक फिजिकल क्वांटिटी हम मान लेते हैं हमारे पास एक फंक्शन है y, किसकी फंक्शन है x की, ठीक है। मैंने कल ही पढ़ाया था ना y इज फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया y जो है ये डिपेंडेंट है ना। Yes, Yes, sir. Sir, X पे डिपेंडेंट। हाँ, x क्या है, इंडिपेंडेंट है, Yes, ये sir. मैंने पढ़ा था ना, ठीक है। इस तरह मैं मान लेता हूँ मेरे पास एक वेरिएबल है y, डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मैं मान लेता हूँ जो y है ये फंक्शन ऑफ x है, ये फंक्शन ऑफ x है। अब ये फंक्शन ऑफ x है, दैट मीन्स कि जो y का वैल्यू है वो x पे डिपेंड करेगा। x का वैल्यू कुछ भी डाल दो, y का वैल्यू जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग टू x आएगा, वो उसी x के जब हम x का वैल्यू डालेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें y का वैल्यू भी आ जाएगा, ठीक है। y डिपेंडेंट ऑन x है। अब ये स्टडी करना कि y का वैल्यू जो है ये कैसे वेरी हो रहा है x के साथ, ये इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, या पहले इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है, मतलब कैसे ये वेरी कर रहा है। when we vary the value of x, huh? when we vary the value of x, how y Y change. changes, ठीक है। ये स्टडी करना, पहले ये स्टडी करना कैसे चेंज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है या कांस्टेंट रह रहा है, ठीक है। पहले ये स्टडी करना, और दूसरा कि अब अगर ये वेरी हो रहा है तो किस रेट से वेरी हो रहा है, कितना तेज ये वेरी हो रहा है, कितना कम वेरी हो रहा है, बात आई समझ। Yes, sir. ठीक है, देखो आपको मैं ऐसे समझा देता हूँ। मैं एक फंक्शन लिखूंगा y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, इसका मतलब क्या हो गया, y x पे डिपेंड कर रहा है ना। Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, इसका मतलब हो गया अगर मैं x का वैल्यू इंक्रीज करता जाऊंगा, x का वैल्यू तो इंक्रीज Y की डिक्रीज हो जाएगी। y डिक्रीज हो जाएगा। गुड। डिक्रीज। अब कितना डिक्रीज होगा, x के इंक्रीज करने से कितना डिक्रीज होगा, ये भी तो समझ आना चाहिए ना, ये भी तो पता होना सर चाहिए। जितना X इंक्रीज हो। ठीक है, इसको समझने के लिए, ये वैल्यू निकालने के लिए कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना तेजी से इंक्रीज हो रहा है, कितना तेजी से डिक्रीज हो रहा है, इसको हम किससे निकालते हैं, किससे सॉल्व कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन। ओके, समझ आया। Yes, सिंपली Yes, sir. यस सर। सिंपली अगर आपको कोई भी बोलेगा डिफरेंशिएशन क्या होता है, Yes, आप बोलना ये एक मैथमेटिकल टूल है which is used to study the nature of a function, ठीक है, and the amount of variation in the dependent variable when independent variable is varying. When the value of independent variable is varying, the value of independent variable is varying, how much dependent variable is varying with that, या in what sense that is varying, कैसे वेरी कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। अब अगर इंक्रीज हो रहा है तो कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है, और कांस्टेंट रह रहा है तो कब तक कांस्टेंट रह रहा है, किस वैल्यू तक कांस्टेंट रह रहा है, ठीक है। ओके, Okay, sir. Okay, sir. समझ आया ये? Yes, sir. समझ आया ये? Yes, sir. समझ आया? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यस सर। अब क्या पढ़ना है, अब हमें पहले डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालने के लिए हमें पहले लिमिट पता होना चाहिए, ठीक है। एक फंक्शन का लिमिट होना चाहिए। जरा आप बताओ लिमिट क्या क्या होता है, लिमिट क्या होता है, वर्ड मीनिंग ये पता लिमिट क्या होता है, जल्दी जल्दी।
सर नहीं पता लिमिट अभी तक आपने पढ़ा है लिमिट क्या होता है? सर x की वैल्यू किस वैल्यू से किस वैल्यू तक जा सकती है, ऐसा ऐसे हुआ है। यस सर सर लिमिट सर उसको लिमिट कर देते हैं कि इतने तक किसी भी चीज की मैक्सिमम वैल्यू। देखो सर लिमिट एक कंडीशन होती है। देखो देखो लिमिट क्या होता है, अभी आपने ये पढ़ा नहीं है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। लिमिट ऑफ ए फंक्शन, ठीक है, मैं आपको ये बोल रहा हूँ, आप समझ लेना, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ थोड़ा सा। हम मानेंगे कि हमारे पास एक फंक्शन है y, ठीक है। ये कैसे डिफाइन की गई है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2, ठीक है। ओके, या आया समझ? यस सर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, Yes, sir. मैं आपको Yes, sir. मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ X. x। और कैसे, कौन सी फंक्शन है, कैसे डिफाइन की गई है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2, 2. एक्स माइनस 2। अब मुझे ये बताओ एट x इज इक्वल टू 2, एट x इज इक्वल टू 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? शाबाश। Undefined. सर 0। नॉट डिफाइंड। सर नॉट डिफाइंड। चैट में सर नॉट डिफाइंड। चैट में Not आ जाओ, defined. चलो। सर 0 होगा। नॉन डिफाइंड, शाबाश। तो y किसके बराबर आ रहा है, वो आ रहा है 0 डिवाइड बाई 0, दैट मीन्स y इज नॉन डिफाइंड। क्या है, y इज Not defined. नॉट डिफाइंड नॉन डिफाइंड। 0 नहीं है बेटा, नॉन डिफाइंड। 0 तब होता है जब ऊपर 0 होता है नीचे 1 होता, तब जाके हम बोल सकते हैं 0। या नीचे 2 4 3 नॉन जीरो नंबर होता है नीचे, तब जाके ये 0 होता है। ये ऊपर भी 0 है नीचे भी 0 है, यानी 0 डिवाइड बाई 0, 0 को हमने 0 हिस्से किए, ये कोई सेंस नहीं बना रहा हूं, तो ये नॉन डिफाइंड है, ठीक है। अब क्या करें हम इस फंक्शन को, अब बताओ अब क्या करें हम इस फंक्शन को। आपको वैल्यू निकालना है, 2 पे क्या वैल्यू आएगा, अब क्या करोगे। मान लेते हैं ये ऐसी कंडीशन है, यहाँ पे 2-3 बच्चों का मैं नाम बोलूंगा। मैं बोलूंगा विशाल जो है, ये विशाल का घर है, ठीक है। इसके साथ बगल में इसका दोस्त का घर है अंकित का, ठीक है। यहाँ से बोलेंगे किसी और का नाम, गौरव का, ये घर है, ठीक है। इसने ऑर्डर किया था विशाल ने, जब ऑर्डर आया विशाल घर पे है ही नहीं, ठीक है ना। अब क्या करेगा ये ऑर्डर, ये डिलीवरी बॉय क्या करेगा, या इसके नाम का चिट्ठी आई, उसको दोस्त को दे वो देगा। क्या करेगा, वो देखेगा कि इसके नजदीकी हमसा जो है उनको दे दूंगा मैं, नेबर्स को दूंगा। ये इसके पास जाएगा, इसको बोलेगा आप ये काम कर लो, आप विशाल को ये दे सकते हो, ये पहुंचा सकते हो, ये ठीक है, ये पार्सल आप पहुंचा सकते हो उसको, है ना। या इसके गौरव के, जो भी इसका दूसरा है, इसके सर फिर से पास बता जाएगा, दो। ठीक है। या आया समझ। Yes, यस sir. सर Yes, sir. विशाल तो था नहीं घर पे, इसने क्या किया, इसने या तो इस घर पे लिया या इस घर पे लिया, अब बोला कि इसको दे देंगे, ठीक है। तो वैसे ही हम यहाँ पे देखेंगे। अब ये डाक, ये ऑर्डर, ये पार्सल इस करीबी हमसाय को दे रहा, इसको बोलते हैं लिमिटिंग। क्या बोलते हैं, लिमिटिंग। अब मैं यही समझाऊंगा आपको मैथमेटिकल में। ये एक एग्जांपल थी आपको, मतलब ऐसे ही एक एग्जांपल थी आपको समझ में आने के लिए। अब जब मैंने y को x को 2 डाला ना वैल्यू, तो ये नॉन डिफाइंड होगा। अब क्या करेंगे हम काम, हम देखेंगे x को क्या करेंगे हम काम, हम x के वैल्यू देखेंगे 2 प्लस 1, यानी 2 के करीब बट 2 के बराबर नहीं, दैट इज मतलब 2 प्लस मीन्स दैट मीन्स 2.0001। हम इस पे देखेंगे y का वैल्यू क्या होगा, या 2.002, या ऐसे देखेंगे 2.01, या ऐसे देखेंगे 2.02, ऐसे देखेंगे 2.00001। आपको समझ में आ रहा है? नहीं, 3 तो बहुत दूर होगा ना, हम 2 के नजदीक बहुत करीब, मतलब वो आना चाहिए, मतलब
अगर आप देखेंगे ना वो 2 के बराबर आना चाहिए, बट 2 के एग्जैक्ट बराबर नहीं आना चाहिए, 2 के करीब, बहुत 2 के करीब, 2.001, 2.002, इसके इतना नजदीक लेके आएंगे। हम देखेंगे इस पे क्या वैल्यू आएगा फंक्शन को, और देखेंगे x इज इक्वल टू 2 माइनस मतलब 2 से छोटे, जैसे 1.999, इस पे क्या वैल्यू आएगा फंक्शन का, ठीक है, या इस तरह 1.98, इस पे क्या फंक्शन आएगा, वैल्यू आएगा। आपको समझ में आ रही है बात? यस सर। मैं Yes, क्या बोल रहा sir. हूँ, अच्छे से समझ में आ रहा है? सर एग्जैक्टली 2 पे तो नॉन डिफाइंड आ रहा है, तो उससे आगे या पीछे देखेंगे। हाँ, एग्जैक्टली 2 पे तो नॉन डिफाइन आ रहा है। हम देखेंगे 2 के करीब जो वैल्यूज है, जैसे 1.999, 1.9, 1.8, ठीक है, हम देखेंगे इस पे क्या वैल्यू आ रहा है, और यहाँ से देखेंगे 2 के अबो, यानी 2.2 पे क्या आएगा, 2.1 पे आएगा, फिर और नजदीक आएंगे, फिर देखेंगे 2.05 पे क्या आएगा, फिर और नजदीक सर। आएंगे, फिर देखेंगे 2.005 पे क्या आएगा। हाँ, सर हम 2 के आसपास ही नंबर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें देखना है लिमिटिंग वैल्यू, क्योंकि 2 पे ये आ रहा है नॉन डिफाइनेड, बाकियों पे नॉन डिफाइनेड नहीं आ रहा है। अब हमें इसको बनाना है कि 2 पे क्या वैल्यू आएगा, 2 के करीब ही फिर क्या वैल्यू आ रहा है, ताकि हमें ये बोलेंगे कि इसका लिमिटिंग वैल्यू है वो भी 2 पे क्या आ सकता है। आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि हमें 2 पे नॉन डिफाइनेड आ रहा है, 2 पे हमें वैल्यू पता Yes, नहीं sir. है, ठीक है, 2 पे हमें वैल्यू पता नहीं है। हम देखेंगे 2 के नजदीकी जो वैल्यू है उस पे क्या वैल्यू आ रहा है, वो किस तरफ टेंड कर रहा है, वो किस तरफ जा रहा है। आपको ये समझ में आया? Yes, sir. सर तो हम मैं बड़ी फिर से बताऊं? वैल्यू भी ले सकते हैं। नहीं, वो बहुत दूर जाएगा ना, वो बहुत दूर जाएगा, हमें नजदीक देखना है, बहुत 2 के बहुत करीब देखना। देखो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे x 1.8 पे क्या वैल्यू आ रहा है, ठीक है, क्या वैल्यू आ रहा है y का, जरा बताओ y का वैल्यू क्या आएगा अगर x करेंगे 1.8? सर ये आ जाएगा 3.8 समथिंग। शाबाश, जल्दी जल्दी। आया ना 3.8 समथिंग? Yes, sir. अब हम देखेंगे और क्लोज जाएंगे टू को, हम देखेंगे x इज इक्वल टू 1.9, क्या आ रहा है y का वैल्यू, जरा बताओ y का वैल्यू क्या आ रहा है। शाबाश, ये 3.9 आ रहा है कुछ? सर हेलो, ये एक्चुअली 1.8 पे 3.24 माइनस 4 अपॉन में 3.24 माइनस 2 हो जाएगा, तो ये 3.8 थोड़ी आएगा। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। सर एक्स हमारा 1.8 है ना, तो सर इसका स्क्वायर क्या होगा, वो 3.24। हाँ, सर सर अब 3.24 में से 4 कैलकुलेट करो ना, माइनस अब कैलकुलेट करो, ये इसी के नजदीक आएगा, अब कैलकुलेट करो, ये इसी के करीब आएगा। मैं ऐसे ही मतलब बोल रहा हूँ, आदित्य बोल रहा है 3.9 आएगा। मैं बोल रहा हूँ कि अगर हम x को वैल्यू डालेंगे, अब 2 पे तो नॉन डिफाइंड आ रहा है, हम देखेंगे x अगर हम 2 के करीबी वैल्यू देखेंगे उस पे क्या वैल्यू आ रहा है। हमने पहले 1.8 डाला तो ये आया y 3.8, हमने x इज इक्वल टू 1.9 डाला तो y आया 3.9, ठीक है। अब अगर हम Yes, करेंगे sir. काम, x इज इक्वल टू 3.95, सॉरी 1.95, ठीक है, 1.95 और करीब जाएंगे 2 को, और करीब जा रही है, तो y का वैल्यू क्या आ रहा है, 3.95 समथिंग। जरा बताओ, ये आएगा यही? सर आपने अभी क्या बोला, रिपीट कर दो, मेरे नेट के इशू हो गया था। मैंने बोला कि 2 पे नॉन डिफाइन आ रही है फंक्शन, अब हमें देखना है लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू देखना है कि हमें देखना है कि 2 के करीबी जो पॉइंट्स है ना, नजदीकी पॉइंट, उस पे क्या वैल्यू आ रहा है फंक्शन का, वही हम चेक कर रहे हैं। पहले हमने 1.8 पे देखा, हमने 3.8 देखा, y का वैल्यू 3.8 आया, फिर हमने x को डाला 1.9, यानी और
क्लोज गए 2 को, हमने देखा y इज इक्वल 3.9, अब हम और क्लोज गए, हमने देखा x इज इक्वल 1.95, y का वैल्यू आया 3.95, तो हम और क्लोज जाएंगे, हम देखेंगे अब अगर हम x को डालेंगे वैल्यू 1.99, जरा बता y का वैल्यू क्या आएगा, शाबाश, वो भी आएगा 3.99 समथिंग, ठीक है। इट मीन्स जितना हम x को वैल्यू क्लोज टू जा रहे हैं ना, y का वैल्यू क्लोज टू 4 जा रहा है ना। यस सर। Yes, sir. अब देखो, अब अगर हम 2 से ग्रेटर देन डालेंगे, x इज इक्वल 2.2, जरा बताओ y का वैल्यू क्या आएगा, 3.2 समथिंग आएगा सर। Yes, sir. 4 कुछ आएगा सर। 2.2 डाल रहा हूं मैं, 2.2, सर 4 को इंक्रीज कर जाएगा थोड़ा सा। हाँ 4 से ऊपर जाएगा, जरा बता कितना, 4.2 आ रहा है, Yes, sir. 4.2 समथिंग आएगा। हाँ। इस तरह अगर हम और सर क्लोज जाएंगे 2 को, 4.2 आ रहा है यानी 2 पॉइंट, सर 4.2 आ रहा है। हाँ, इस तरह अगर हम x को डालेंगे वैल्यू 2.1, y को क्या आ रहा है वैल्यू 4.1 4.1 समथिंग, हाँ। इस तरह अगर हम और क्लोज जाएंगे 2 को, हम डालेंगे x को 2.05 वैल्यू, सर 4.05 तो 4.05 समथिंग। 4.05। इस तरह अगर हम x को और क्लोज जाएंगे, x डालेंगे हम 2.001, y का वैल्यू क्या आएगा 4.001, 0.0 दैट, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ अगर हम ऐसे नंबर लाइन डालेंगे, ऐसे नंबर लाइन, यहाँ पे 2 था ना, है ना, पहले इसमें 2 प्लस हो रहा है। बात आ रही है, समझिए क्या मैं कर रहा हूँ, यस सर। मैं बोल Yes, रहा हूँ sir. कि सर जितना हम 2 पे तो ये नॉन डिफाइनेड आ रही ना, है ना। Yes, sir. यस सर। यस सर। अब क्या किया, जितना हम Yes, x sir. को वैल्यू क्लोज टू 2 जा रहे हैं, यानी जितना हम 10 to 2 कर रहे हैं, 2 के क्लोज जा रहे हैं, यहां से भी जो y का वैल्यू हो रहा है, y का वैल्यू वो दैट टेंड्स टू 4, वो 4 के करीब जा रहा है कि नहीं, आप देखो ऊपर वैल्यू से, यस सर। यस सर। ये आ रहा है ना समझ, यस सर। आप एक समय ऐसे रुकना, ठीक है। देखो अब इसका मतलब हम ये लिखेंगे, देखो as we go close to 2, y approaches 4, है ना, है कि नहीं, Yes, sir. यस सर। यस सर। हाँ, यस सर। इसी को हम बोलते हैं, ये जो 4 आया ना, y का वैल्यू 4, इसी को हम बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू, क्या बोलते हैं, लिमिटिंग वैल्यू। वैल्यू। इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको बोलते हैं हम when x tends to 2, लिमिट x tends to 2 f of x, है ना, f of x वो किसके बराबर आ रहा है, 4 के। इसका मतलब हुआ, इस जो मैं यहाँ पे लिखा ना, ये इसको बोलते हैं, इसको हम ऐसे इंग्लिश में लिखते हैं when x tends to 2, f of x tends to 4, hence limit of f of x at x is equal to 2 is 4। अब आया ये समझ, मैंने क्या लिखा है, यस सर। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है सर। क्या बोल रहे हो, सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है सर, माइक खुला हुआ है। सर हाँ सर।
मेरी आवाज आ रही है ना अच्छे से? यस सर आ रही है, सर लेकिन आपकी माइक आवाज ऑन कर। सर आ रही है, ठीक आ रही है। आपको थोड़ा नेट का वहाँ पे थोड़ा सिग्नल का होगा, इसलिए आपको रिपीट लग रहा करो। है कि सर आपकी आवाज ठीक आ रही है, बट बीच में सर इन लोग मतलब इन लोग का माइक खुल जाता है तो सर आपकी आवाज कटने लग जाती है। हाँ माइक म्यूट किया करो, माइक जैसे ही बात किया करो ना साथ में ही माइक म्यूट किया करो, ठीक है? सर रिपीट कर दो। चलो सर मैंने रिपीट बोला कर दो एक बार। मैंने बोला अगर हमें एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, ये नॉन डिफाइंड है एट एक्स इज इक्वल टू ए, मान लेते हैं एट एक्स इज इक्वल टू ए, जो एफ ऑफ एक्स नॉन डिफाइंड है, देन हम क्या करते हैं काम, वी फाइंड लिमिटिंग वैल्यू। हम क्या करते हैं, वी फाइंड लिमिटिंग वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू ए। एट एक्स इज इक्वल टू ए, इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या है? लिमिटिंग वैल्यू क्या हो गया? लिमिटिंग वैल्यू हो गया जब हम एक्स को डालेंगे ना ए प्लस वैल्यू, यानी ए के करीबी वैल्यू मगर ए से ज्यादा, ठीक है, a.001 a.002, हम देखेंगे जो फंक्शन का वैल्यू है एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है वो किसकी तरफ टेंड करेगा, नहीं उसका वैल्यू किसके क्लोज आ रहा है। जिस तरह इस केस में था 2 पे नॉन डिफाइनेड थी, हमने क्या किया, हमने 2 से लोअर वैल्यूज लिए, पहले लिया 1.8, फिर लिया 1.9, फिर लिया 1.9.5, फिर लिया 1.999, यानी हम क्लोज जा रहे 2 के, 2 के बराबर नहीं जा रहे बट क्लोज जा रहे 2 के। हमने ये देखा कि जो y का वैल्यू है वो भी 4 के नजदीक जा रहा है, 4 के क्लोज जा रहा है। इस तरह जब हमने 2 से ग्रेटर देन वैल्यू लिए, पहले 2.2 लिया, फिर 2.1 लिया, फिर लिया 2.05 और क्लोज आया 2 को, फिर लिया 2.001 और क्लोज आया 2 को, हमने देखा जो y का वैल्यू है वो भी 4 के करीब आ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने बोला जो 4 है वो लिमिटिंग वैल्यू है एफ ऑफ एक्स का, क्योंकि एट 2 पे नॉन डिफाइंड है बट 2 की जो करीबी वैल्यू है उस पे इसका वैल्यू 4 के नजदीक आ रहा है, दैट मींस ये 4 के बराबर है एट 2। इसका जो 2 पे वैल्यू है वो लिमिटिंग वैल्यू 4 लेंगे। अब आया समझिए क्या है? यस सर। सबका आया समझ, लिमिट आया समझ, लिमिट क्या होता है? सर ये जो लिमिटिंग वैल्यू है ये सर उसी एक्स की उसी वैल्यू पे निकलेगी जब उसमें अनडिफाइन होगा, नॉट डिफाइन होगा। ये हर किसी जगह पे लिखता है, सर किसी लेकिन भी जरूरत हमें देखो जब हमें एफ होगा नॉन डिफाइंड, सर ये आता किस काम है? देखो हाँ ये आता है, एफ अगर नॉन डिफाइंड है, ठीक है, एफ अगर नॉन डिफाइंड है तब जाके हम लिमिटिंग वैल्यू काम आएगा ना। अब अगर एफ नॉन डिफाइंड है ही नहीं, हमें लिमिटिंग वैल्यू और एफ ऑफ एक्स तो सेम ही आ जाएगा। यस सर। समझ आया? यस सर। सर एक और एग्जांपल दे दो और clear हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नोट, क्या लिख लेता हूँ, नोट ये है कि जब लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, then we can say limit existed, exist। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, देखो जब आप मैथमेटिक्स में पढ़ोगे बहुत सारी फंक्शन ऐसी है, जब मैंने यहां पे डाला था ना x लिमिट x टू 2 माइनस, देखो यहाँ पे ऊपर वाले फंक्शन में देखो, यहाँ पे देखो आप, यहाँ जब हम x को डाल रहे थे ना 1.8, फिर 1.9, फिर 1.95, फिर 1.999, तो y का वैल्यू जो है वो भी 4 की तरफ जा रहा था, ठीक था, है कि नहीं? यस सर। क्लोज 2 के जा रहे थे, y का वैल्यू भी क्लोज 4 के जा रहा था। इस तरह जब हमने 2 के अबो वैल्यू दिया, जैसे 2.2, फिर लिया 2.1, फिर लिया 2.05, फिर लिया ऐसे 2.001, वहां से भी जो वैल्यू था वो भी 4 के करीब जा रहा था, चाहे हमने 2 के अबो वैल्यू लिया चाहे हमने 2 के बिलो वैल्यू लिया, जो वैल्यू y का आ रहा था वो दोनों ही सिचुएशन में क्या कर रहा था, 4 की तरफ क्लोज आ रहा था। दैट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस वो भी 4 की तरफ जा रहा था, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस यानी 2 से थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू वो भी 4 की तरफ आ रहे थे, तो ये सेम थे। अगर ऐसी कंडीशन है तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ओके।
सर इसका यूज कहाँ पे होगा? ये आपको मैथमेटिक्स में आ जाएंगे, एक बार दोबारा ये आपको डिफरेंशिएशन में आ जाएगा, ये सब जगह आ जाएगा। सर एक बार दोबारा समझा दोगे? ओके सर। बेटा आप ये रिकॉर्डिंग वीडियो देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप लीव हो गए थे? यस सर। सर ये जो लास्ट में लिखा था ना आपने, ये वाला एक बार दोबारा बता दो। वही मैं बोल रहा हूँ, लास्ट वाला लिमिट नोट, ये नोट में समझा रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि देखो, जब हमने x का वैल्यू लिया था ना 2 से लेस देन, और हम क्लोज जा रहे थे 2 के, पहले 1.8 फिर 1.9, 2 के क्लोज जा रहे थे, जो y का वैल्यू था वो क्लोज जा रहा था 4 को, वो टेंड कर रहा था 4 की तरफ, अप्रोच कर रहा है 4 की तरफ। जब हमने 2 से ग्रेटर देन वैल्यूज लिए 2.2 x का, फिर 2.1, फिर 2.05, फिर 2.001, हम ऊपर से आ रहे हैं अब 2 की तरफ, y का वैल्यू फिर से 4 की तरफ जा रहा था। यानी दोनों ही कंडीशन में क्या हो रहा था, y का वैल्यू 4 की तरफ जा रहा था। बात आई समझ? चाहे हमने लेफ्ट हैंड लिमिट लिया या राइट हैंड लिमिट लिया, ठीक है, चाहे हम यहां से आए 2 की तरफ, चाहे हम यहां से आए, y का वैल्यू दोनों ही कंडीशन में 4 की तरफ जा रहा था, इसका वैल्यू 4 के क्लोज जा रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। अब अगर ऐसा होता, हमने 1.8 डाला, फिर 1.9 डाला x का वैल्यू, फिर 1.95 डाला, फिर 1.99 डाला, y का वैल्यू जो है वो 4 की तरफ टेंड कर रहा था। ठीक है, बट जब हमने 2.2 डाला या 2.1 डाला या 2.05 डाला, y का वैल्यू 4 की तरफ नहीं जा रहा है, वो जा रहा है मतलब 10 की तरफ या 5 की तरफ या 6 की तरफ। ठीक है, ये आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। मैं क्या बोल रहा हूँ? सर हम समझ गए, आप आगे टॉपिक पढ़ाओ सर। सर रिपीट कर दीजिए एक बार। मैं बोल रहा हूँ, देखो मैं बोल रहा हूँ कि when limit x tends to a minus, that means sorry, this is equal to limit x tends to a plus f of x। इसका मतलब वो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। देखो इसका मतलब हुआ कि जब हमने ऐसे नंबर लाइन डाली, यहाँ पे पॉइंट ए है, ठीक है, जब हम ए के एक्स को वैल्यू डाल रहे थे, ए के क्लोज जा रहे थे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, यहां से आ रहे थे, जो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू था वो मान लेते वो बी बन रहा था। ठीक है, अब जब हमने ए के ग्रेटर देन वैल्यूज डाले और क्लोज आ रहे थे, पहले ये डाला, फिर ये डाला, फिर ये डाला, फिर ये डाला, फिर ये डाला, एफ ऑफ एक्स फिर से बी की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, यस सर। अब अगर ये होता जो राइट हैंड था, यानी लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये बराबर नहीं था लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, तो उस कंडीशन में क्या है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ओके, यस सर। यस सर। गुड। अब मैं दूसरी, इसकी एग्जांपल जो है वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, वो आप पढ़ोगे मैथ में। ओके, सर डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस करवा दो। हाँ वो कर लेंगे, अभी कर लेंगे, थोड़ा सा अभी डिफरेंशिएशन में 2 मिनट लग जाएंगे हमें, या 5-10 मिनट फिर करेंगे, फिर लास्ट में क्वेश्चन नहीं है सारे। अब देखो, अब हमें पढ़नी है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मतलब होता है कि अब अगर हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, सिंपल मतलब होता है अगर लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ एक्स, यानी लिमिटिंग वैल्यू जो है, लिमिटिंग वैल्यू वो बराबर होगा एफ ऑफ ए के, फंक्शन ऑफ वैल्यू के। मतलब यहाँ पे मैं दे रहा हूँ एग्जांपल, मैं ऐसे दे रहा हूँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2। हमें लिमिट फाइंड करना है x इज इक्वल टू पे, ठीक है, जरा बताओ अगर हम लिमिट फाइंड करेंगे x इज इक्वल टू पे, वो क्या आएगा,
वो आएगा सीधे 4 लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x, वो आएगा सीधे 4। ठीक है, और अगर आप देखोगे f ऑफ 2 खुद वो भी आएगा 4 के बराबर। क्या आएगा? यस सर, 4 ही आएगा। अगर ये दोनों वैल्यू सेम है, यानी लिमिटिंग वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू ऑफ फंक्शन जब ये सेम होगा, दैट मीन्स फंक्शन कंटिन्यूअस है, फंक्शन ब्रेक नहीं हो रही है। या हम ऐसे बोल सकते हैं, अगर हमारे पास एक फंक्शन है, यहाँ से y एक्सिस है, यहाँ से x एक्सिस है, ठीक है, मैंने इसका ग्राफ डाला ऐसे, ग्राफ डालने के दौरान मैंने कहीं भी पेन उठाया, बताओ? हेलो, नो सर। क्या मतलब कि ये वो फंक्शन जिसका ग्राफ डालने के दौरान अगर हमें पेन उठाना ना पड़े, यानी हाँ कंटिन्यूअस इसका ग्राफ जा रहा है, हमें कहीं भी ब्रेक नहीं आ रहा है, ग्राफ को कहीं भी ब्रेक नहीं आ रहा है, उस फंक्शन को बोलते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन। क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस हाँ। अब देखो, अब अगर ऐसे आता, ये फंक्शन था, यहाँ पे x था, मैंने यहाँ से यहाँ तक ग्राफ डाला, यहाँ पे मुझे उठाना पड़ा क्योंकि यहाँ पे जो x इज इक्वल टू 3 है, यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू नॉन डिफाइंड है। ठीक है, फिर मैंने ऐसे डाला, यहाँ पे मुझे उठाना पड़ा ना पेन, यहाँ पे मत वैल्यू था पता, इसको बोलते हैं नॉन कंटिन्यूअस। ठीक है, यहाँ बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस। क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूअस। अब आया ये समझ, कंटिन्यूअस क्या होता है तो नॉन कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस क्या होता है? सर मतलब कंटिन्यूअस, हाँ बताओ। सर मतलब कंटिन्यूअस वाले में कोई भी वैसा नहीं होगा, नॉट डिफाइंड। हाँ, कंटिन्यूअस वाले में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आएगा जो नॉन डिफाइंड होगा। सर जो कंटिन्यूअस फंक्शन है उसकी लिमिटिंग वैल्यू नहीं होती? हाँ, लिमिटिंग वैल्यू तो होती है ना एक्चुअल वैल्यू के बराबर। ओके, जब इसमें कोई पॉइंट नॉन डिफाइंड होगा ही नहीं, तो जो लिमिटिंग वैल्यू होगा वही एक्चुअल वैल्यू के बराबर होगा। ठीक है, ओके सर। चलो ठीक। ओके सर। अब हमें देखना है डेरिवेटिव। क्या देखना है? ऑफ फंक्शन, यानी डिफरेंशिएशन, जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। हमें देखना है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है। देखो, मैं एक आपको एग्जांपल देख रहा हूँ, मेरे पास एक फंक्शन है एफ वाई, जो एक्स की फंक्शन है। ठीक है, मैंने क्या लिखा? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी y जो है ये फंक्शन एक x की फंक्शन है, x इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है। ओके, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, सपोज x चेंजेस फ्रॉम x टू x प्लस डेल्टा x, यानी x का वैल्यू क्या हो गया? चेंज हो गया, x से कहां बन गया? x प्लस डेल्टा x। देन y भी चेंज होगा ना, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है x पे, है कि नहीं? यस सर। y changes from y to y प्लस डेल्टा y। ठीक है, x में कितना चेंज आया? डेल्टा x। y में कितना चेंज आया? डेल्टा y। देयरफॉर तो हमें इक्वेशन क्या बन जाएगी? इक्वेशन बन जाएगी y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x। यही आएगा? यस सर। आएगा ना? यस सर। अब देखो तो क्या करना है काम, हमें करना है, हमें डेल्टा y निकालना है, ये चेंज कितना आया। मैंने पहले बोला डिफरेंशिएशन किसके लिए हमें लगता है? टू स्टडी द नेचर एंड फाइंड द वेरिएशन, कितना वेरिएशन आया डिपेंडेंट वेरिएबल में, जब हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज किया। तो ये डेल्टा y निकालने के लिए क्या करेंगे हम? सबट्रैक्ट सेकंड बाय फर्स्ट, तो y प्लस डेल्टा y माइनस y, यह आएगा बराबर f ऑफ x प्लस डेल्टा x। आएगा ना? सेकंड में तो f ऑफ x माइनस f ऑफ x, ये और ये कैंसिल हुआ, तो हमें निकला डेल्टा y। इसके बराबर आया x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x। आया ना? यस सर। ये क्या आया? ये आया हमें चेंज इन y। अब क्या करेंगे हम काम? हम लिखेंगे, डिवाइड करेंगे डेल्टा x ऑन बोथ साइड,
हमें क्या निकलेगा, हमें निकलेगा डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, वो किसके बराबर आएगा, एफ ऑफ डेल्टा एक्स, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एफ ऑफ ऑफ एक्स। एक्स होल डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, आएगा ना, यस आया सर। कि नहीं आया? यस सर। इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई वाई विद रेस्पेक्ट। विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी वाई का कितना वैल्यू चेंज हुआ जब हमने एक्स का वैल्यू चेंज किया, ठीक है। सर रिपीट कर दो। मैंने बोला हमारे पास एक फंक्शन है y जो x की फंक्शन है, ठीक है ना, यानी हमारे पास एक y है जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, किस पे डिपेंडेंट, x पे डिपेंडेंट, तो हमने क्या लिखा, y इज अ फंक्शन ऑफ x। अब मैंने बोला अगर y डिपेंड है x पे, तो अगर x का वैल्यू चेंज होगा तो y का भी वैल्यू चेंज होगा, है कि नहीं। मैंने बोला यस सर। अगर x का वैल्यू हम एज्यूम करते हैं, सपोज x का वैल्यू जो है वो चेंज हुआ, x प्लस डेल्टा x बन गया, ठीक है, ओके, यस सर। x प्लस डेल्टा x, y का भी वैल्यू चेंज हो जाएगा, वो क्या बन जाएगा, y प्लस डेल्टा y, y प्लस डेल्टा y, तो हमें जो नई इक्वेशन बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x। इसी को हमने जब सिंप्लीफाई किया हमें निकला डेल्टा y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x। तो जो चेंज इन y, डेल्टा y तो हमने पहले ही बोला, चेंज इन y, y को कितना चेंज हुआ, तो ये चेंज इन y किसके बराबर आया, ये आया हमें f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x। अब क्या निकालेंगे हम निकालेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ y, यानी अभी तक हमने निकाला बस चेंज कितना हुआ y, अब हम देखेंगे किस स्पीड से ये, किस रेट से ये चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, x को हम चेंज कर रहे हैं तो y कितना चेंज हो रहा है, वही हम निकाला डेल्टा y बाई डेल्टा x, ठीक है, ओके। यस सर। अब देखो इसको बोलते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। नाउ अगर हम बोलेंगे इफ जो डेल्टा x है ये बहुत स्मॉल चेंज, टेंड्स टू जीरो, टेंड्स टू जीरो, दैट मींस क्या है, जो डेल्टा x है ना इज वेरी वेरी स्मॉल, ओके, नेग्लिजिबल भी कर सकते हाँ नेग्लिजिबल है, बहुत बहुत स्मॉल है, ठीक है ना, ये बहुत बहुत स्मॉल है, यस सर। इसी को हमने लिखा डेल्टा x टेंड्स टू जीरो। हम ऐसे तो हमें क्या बन जाएगा, जो डेल्टा y बाई डेल्टा x है, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, ये हमें बन जाएगा ना लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो, बनेगा कि नहीं बनेगा, यस सर। क्योंकि यहाँ पे डेल्टा x डिनोमिनेटर में है ना, तो ये बन जाएगा हमें लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x होल डिवाइड बाई डेल्टा x। इस लिमिटिंग वैल्यू को ना, इस लिमिटिंग वैल्यू को जो हमने बोला कि जब x बहुत स्मॉल था, ऑब्वियसली y भी बहुत स्मॉल होगा, y में भी चेंज बहुत कम आएगी, ठीक है, इसको लिखते हैं हम dy बाई dx, क्या लिखते हैं, dy बाई dx। सिंपली हम बोलेंगे जब डिफरेंस बड़ी होगी ना, डिफरेंस इज लार्ज, देन वी यूज डेल्टा, वी यूज, समझ आया ये, डेल्टा। यस सर। यस सर। अब बोल रहा है व्हेन डिफरेंस इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, we use dx d। we use नहीं सिंपल d, तो यहाँ पे पहले हमने डेल्टा लिखा था और डेल्टा x लिया था। अब जब हमने बोला कि डेल्टा x बहुत स्मॉल है, ऑब्वियसली y भी बहुत स्मॉल होगा, तो हमने इसको किससे रिप्रेजेंट किया, dy बाई dx। इसको बोलते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल
कोफिशिएंट, या इसी को बोलते हैं हम डिफरेंशिएशन करना। ये किसके बराबर बनेगा? आप डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। ओके, यस यस सर। अब ये हमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या देता है? इट गिव्स अस इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस rate of change of dependent variable with respect to independent, huh? यस सर। Dependent variable with respect to independent। अब आया ये समझ? यस सर। ये सारा आया समझ? सबको समझ आया? अब देखो, अब हमें इसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो। ये मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा, अब देख लेना। देखो, अब हमें इसी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो हमने यहाँ पे लिखा था ना, ये dy by dx, इसको हमें देखना कि ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ये अभी तक हमने ये मैथमेटिकली लिखा। मैथमेटिकली किसके बराबर लिखा हमने? लिमिट x टेंड्स टू 0, डेल्टा x टेंड्स टू 0, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x, है ना? अब हमें इसको देखना है कि ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो, अगर हम मानेंगे हमारे पास एक फंक्शन है जिसका ग्राफ दिया हुआ है। अब देखो, ये हमारे पास एक y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। मैंने बोला कि ये जो है ना, ये ग्राफ, ये एक ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। ओके, ये आया समझ? यस सर। सबको आया समझ? यस सर। जरा देखो, अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट डालूंगा और यहाँ पे एक पॉइंट डालूंगा बी, और इन दोनों को ज्वाइन करूंगा, ठीक है, सेकेंड बी देखूंगा मैं, सेकेंड ए बी, इसका स्लोप किसके बराबर आएगा? स्लोप आएगा ना वर्टिकल डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल। ठीक है, मैं मान लेता हूं यहाँ पे जो ये है x, y, ए का पॉइंट है x, y, b का है x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y। तो जो स्लोप आएगा वो आएगा ये डिस्टेंस डिवाइड बाय ये डिस्टेंस, डेल्टा x हुआ, ये डेल्टा y होगा, है ना? ये तो पता है ना? हेलो, यस सर। यस सर। तो वो आएगा डेल्टा y डिवाइड बाय डेल्टा x। तो स्लोप जो है ना, स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप वो किसके बराबर आएगा? वो आएगा डेल्टा y डिवाइड बाय डेल्टा x। अब मैं क्या मान रहा हूं? मैं बोल रहा हूँ कि ये जो b है ना, b, इसको मैं क्लोज लाऊंगा ए के, यानी पहले मैं यहाँ पे था ये, अब मैं यहाँ पे लाऊंगा। आपको क्या लग रहा है? जब मैंने यहाँ से यहाँ तक लाया, डेल्टा y कम हो गया और डेल्टा x भी यहाँ से डिक्रीज हो रहा है। जब मैंने इसको यहाँ पे लाया, अब देखो डेल्टा y इतना ही रह गया, डेल्टा x भी कम हो रहा है। जितना जितना मैं इसको क्लोज ला रहा हूं ए के, ये जो डेल्टा y एंड डेल्टा x है वो भी डिक्रीज हो रहा है कि नहीं? यस सर। तो हम क्या करेंगे काम? हम करेंगे एज बी अप्रोच टू ए, यानी हम इसको इतना क्लोज लाएंगे जस्ट लाइक कि ये और ये ए की पॉइंट पे, ये और ये। हेलो, यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, ये कहाँ पे? समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आ रहा है सर। सबको आ रहा है? यस सर। यस नहीं यार। ठीक है, अब क्या बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये बी जो है ना, ये क्लोज में ला रहा हूँ ए के, जितना मैं इसको क्लोज ला रहा हूँ ना, सेकंड छोटा छोटा हो जाएगा। उसका मतलब क्या है? स्लोप भी जो उसका वो डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट आएगा जब ये ए और बी बहुत क्लोज आएंगे, ये हमें लगेगा, लुक्स लाइक ये ए और बी एक ही पॉइंट पे है। यस सर। यस सर। आगे है ना? जो उस वक्त सेकंड हो ना, सेकंड
सीकेंट जो है ना ये बन जाएगा, विल बिकम टेंजेंट, विल बिकम टेंजेंट। टेंजेंट। Therefore, जो dy by dx होगा, dy by dx होगा, वो क्या होगा, वो होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट एट ए। या समझिए क्या बोला मैंने, यस सर। या समझिए क्या बोला मैंने, यस यस सर। सर। सबको आया समझिए क्या बोला मैंने, दिमाग खराब हो गया सर एक बार Yes, दोबारा sir. बताओ। ठीक है। यस तो सर। हमने बोला डिफरेंशियल लिमिटिंग वैल्यू क्या होता है, कंटिन्यूटी क्या होती है, फिर हमने बोला डिफरेंशियल कोएफिशिएंट dy by dx वो किसके बराबर होता है मैथमेटिकली, फिर हमने बोला इसकी ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, इसकी ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन होती है स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। अगर हमें बोलना है कि एक पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, हम उस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन निकालेंगे फंक्शन का, उसको डिफरेंशिएट करेंगे dy by dx, पागल हो जाता अभी जो dy by dx का वैल्यू आएगा वही स्लोप होगा। तुमसे ठीक है, ना करने दो। किसी भी टेबल होगा। माइक म्यूट करो, माइक म्यूट करो, जरा माइक म्यूट करो दोनों, गौरव माइक म्यूट करो। सर ये किसी भी टेंजेंट के लिए एप्लीकेबल होगा। हम कल करेंगे सही या नहीं? जरा माइक म्यूट करो। क्या हुआ? पावर ठीक करा के देंगे। कल जाओगे कल? ठीक है, यह है समझ। अब मैंने क्या बोला, ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होती है, डेरिवेटिव क्या होता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन होती है इसकी, मैं फिर से बोल रहा हूँ ग्राफिकल, ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेरिवेटिव of function is the slope of tangent, slope of सब म्यूट कर लो please। सर ये जो मेथड है ये किसी भी टेंजेंट के लिए एप्लीकेबल होगा। हाँ, कि अगर आपको कोई भी कर्व है, जैसे कि हमारे पास ऐसे कर्व है, ऐसे कर्व है, आप इस पॉइंट पे डालोगे टेंजेंट, ठीक है, आपने ये पॉइंट डाला, इसका टेंजेंट क्या, इसका स्लोप क्या होगा, वो होगा dy by dx, ये पॉइंट मान लेते हैं ये a है, dy by dx एट a, इस पे क्या वैल्यू होगा x और y का वो आपको डालना है, फिर आपको वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, या हम बोल सकते हैं रूल्स, या आपको याद रखना। पहला रूल क्या है कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, अगर हमारे पास एक कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, सर जीरो। जीरो। गुड, जरा बताओ डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, मान लेते हैं हमारे पास अब x से वो है बराबर c मल्टीप्लाइड बाय x, c मल्टीप्लाइड बाय x, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, होगा c मल्टीप्लाइड बाय dx बाय dx, है ना। c को हमें बाहर निकालना है और फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना है। ओके, तुम दोनों हेलो सर दोबारा सर ये माइक म्यूट कर दो। एक समय मैं इसको माइक म्यूट कर लेता हूँ। अब आया ये समझ, मैंने क्या बोला, पहले मैंने बोला डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, वो होता है जीरो। दूसरा क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ फंक्शन। देखो अगर हमारे पास
दो फंक्शंस है, एफ ऑफ एक्स एंड प्लस जी ऑफ एक्स, ये Yes, दो sir. फंक्शंस है, इनका डेरिवेटिव क्या होगा? वो होगा सीधे एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव प्लस जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। ओके, Okay, sir. समझ आया? ओके सर। Yes, दो sir. फंक्शंस एडिशन में हमें उन दोनों को अलग अलग से करना है, डिफरेंशिएट और ऐड करना है, ठीक है? Yes, sir. ओके, पहले ये दो हम ऐसे, Sir. ये दो हम पहले छोड़ देते हैं, हम पहले ये बोलते हैं लॉगरिथम का, अगर हमारे पास लॉन ऑफ एक्स है, इसका डिफरेंशिएट क्या होता है? सर लॉग ई एक्स। लॉन ऑफ डिफरेंशिएट का क्या होता है? वो लॉग ई एक्स। लॉन ऑफ एक्स, ठीक है? Sir, 1 by x. इस तरह अगर हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ ई ऑफ एक्स करना है, वो E- सेम, Yes, sir, सेम रहता है, e of x ही रहता है। ये याद रखने हैं आपको, ठीक है? ये आपको याद रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर कुछ नहीं चलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, सर ये लॉगरिथम कब पढ़ाया जाएगा? ये आगे हम पढ़ेंगे, ये मैथमेटिक्स में आपको मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाएगा, ठीक है? अभी आपको ये याद रखना है। तो मैंने सर क्या जो बोला? सर हाँ जो आपने पहले जो डेराइव जो भी कराया था सर, हाँ? उससे बस यही हुआ है था कि dx by dy होता है उसका फॉर्म डेरिवेशन का। हाँ हाँ सर, हाँ, डी होता है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, वो किसके बराबर होता है वो देखना है ना। ओके सर। जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बताया ना, ये फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला को इस्तेमाल करके हमने बहुत सारे फंक्शंस के डिफरेंशिएशन करके रखी है, वैल्यूज करके लिखे हैं। मतलब हमने एक कांस्टेंट वैल्यू लिया 3, इसको हमने ऊपर वाली फॉर्मूला लगा के, ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व किया। हमने क्या देखा? हमने देखा डी बाई डी एक्स ऑफ 0 यानी 3 जो है वो 0 आया। कोई भी कांस्टेंट हो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 आता है, ये ऊपर वाली फॉर्मूला लगा के। अब आया ओके समझिए? यस यस सर। इस तरह अगर हमारे फंक्शन है सी एक्स, उसका डिफरेंशिएशन हमने पहले ही करके रखा है और उसका वैल्यू भी हमने निकाला है, वो आता है सी इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, ठीक है? इस तरह हमने ये पहले ही रखा है कि अगर हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन है, लॉन ऑफ एक्स है, उसको जब हमने डिफरेंशिएट किया उसका वैल्यू आया 1 बाई एक्स, ऊपर वाली फॉर्मूला। अब हम यहाँ पे अलग से सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि फिर तो हमें हफ्ता इसी के साथ लगेगा। ये आपको मैथ में पढ़ाया जाएगा अच्छे से, अभी हमें बस यहाँ पे याद रखना है, ताकि मैं मैथमेटिक्स टूल्स हम इस्तेमाल करेंगे, हम फिजिक्स में सॉल्व करेंगे बच्चों। अब दूसरा है डिफरेंशिएशन ऑफ ई ऑफ एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज़ पावर एक्स, वो किसके बराबर आता है? ई रेज़ पावर एक्स, उसको कोई चेंज नहीं आती है। इस तरह अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, सर माइनस cos x, वो होता है सिंपल cos x। cos x इस तरह डिफरेंशिएशन ऑफ cos x किसके बराबर होता है? माइनस साइन माइनस साइन एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ tan x किसके बराबर होता है? sec square x। सर माइनस, वो होता है sec स्क्वायर x। इस तरह cosec के क्या होता है? माइनस, ये अगर हमें इस cosec x बोल, ये cot x बोलना है, उसको बोलता है माइनस cosec x स्क्वायर, माइनस cos x square x, है ना? गुड। अब हमें अगर देखना है कि पावर फंक्शन है, पावर फंक्शन, ये मैं आपको मान लेते, देखो मैं ऐसे बोल रहा हूं, देखो मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, वो किसके बराबर है? वो रेज़ पावर एक्स रेज़ पावर एन के बराबर है। अगर हमें इसकी डिफरेंशिएशन निकालनी है, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ किसकी? एफ ऑफ एक्स, वो किसके बराबर आएगा? वो आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है? एक्स रेज़ पावर एन के बराबर, है ना? यस सर, ये आया समझ? यस सर।
यस सर। ये आएगा बराबर, देखो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला पहले से निकाल, ये n है ना, n ये डाउन आएगा, ये नीचे आएगा, ये आएगा n मल्टीप्लाइड बाय x रेज पावर n-1। ये आया समझ कैसे क्या है? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छे से समझ आया? यस सर। यस इस सर। तरह, इस तरह अगर हमारे पास दूसरा है चेन रूल। चेन रूल मतलब क्या बोलता है, देखो अगर हमारे पास एक f ऑफ x है, ये फंक्शन है, ये खुद किसी फंक्शन है, देखो ये है 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है? इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना? हम इसको चेन रूल लगाएंगे, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये किसके बराबर आएगा? ये आएगा बराबर डी बाई डी ऑफ एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाई करेंगे डी बाई एक्स माइनस 3 को एक्स माइनस 3 के लिए। अब आपको समझ में आया? यस सर। नीचे एक्स माइनस 3 के लिए। यस सर। ये मैंने एक्स माइनस 3 इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन है ना एफ ऑफ एक्स, ये दो फंक्शन से बनी हुई है, यहाँ पे एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 3 है। आपको ये समझ आया? नहीं सर आप से पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिखा दो dfx by dx। हाँ देखो ये कैसे आएगा, ये आएगा बराबर डी ऑफ एफ ऑफ एक्स है ना, पहले एफ ऑफ एक्स को एक्स माइनस 3 से डिफरेंशिएट करो, जरा बताओ वो क्या आएगा जब हम इसको टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे? वो आएगा 2 प्लस बन जाएगा, इस टर्म को करो 5 तो बाहर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, एक्स माइनस 3 रेज़ पावर 1 आएगा, है ना? यस सर। ये आया समझ को? ये कैसे किया मैंने? यस सर। मल्टीप्लाई करेंगे इसी को, अब किसको करना है डिफरेंशिएट? एक्स माइनस 3 डिवाइड बाई एक्स को, एक्स माइनस 3 को हमें डिफरेंशिएट करना है। एक्स माइनस 3 को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं जरा बताओ? एक्स माइनस 3 को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स को डिफरेंशिएट होगा 1, माइनस 3 को 0 हो जाएगा। तो ये आया आंसर हमें 2 प्लस 10 टाइम्स एक्स प्लस 10 x माइनस 3। अब आया ये समझिए कैसे किया? यस सर। सबको आया ये समझ? बट सर यहाँ पे तो 2 बार है ना एक्स माइनस। सर एक बार रिपीट कर दो। देखो पहले मैंने डिफरेंशिएट किया x माइनस 3 से, मैंने x से डिफरेंशिएट नहीं किया, पहले मैंने x माइनस 3 से डिफरेंशिएट किया, फिर मैंने x माइनस 3 को अलग से डिफरेंशिएट किया x से। ये आया समझ? यस आ गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, मैं बोल रहा हूँ मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये 2 टाइम्स एक्स माइनस 3 प्लस 5 टाइम्स एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, है ना? मैं करूंगा एज्यूम एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू यू, एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू यू। तो एफ ऑफ एक्स किसके बराबर बन जाएगा? एफ ऑफ यू, ये बन जाएगा 2u प्लस 5u स्क्वायर, है ना? है कि नहीं? यस अब सर। मैं इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा, एफ ऑफ यू को डिफरेंशिएट करूंगा du से, u से डिफरेंशिएट करूंगा क्योंकि ये वेरिएबल u में है ना? तो ये किसके बन जाएगा? ये बन जाएगा 2 5 मल्टीप्लाई बाय 2u। ओके, ये बन जाएगा 2 प्लस 10u, बनी ना? देन क्या करूंगा मैं u को अब डिफरेंशिएट करूंगा, u को अब डिफरेंशिएट करूंगा x से। u किसके बराबर है खुद? x माइनस 3। तो ये बन जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 3, वो बन जाएगा 1 माइनस 0, वो बन जाएगा 1, ठीक है? फिर जो फाइनल रिजल्ट आएगा एफ ऑफ एक्स का, वो आएगा बराबर दिस, डी बाई एफ ऑफ यू डिवाइड बाई डी यू मल्टीप्लाइड बाई डी यू बाई डी एक्स। ओके, ये आया समझ? यस सर। अच्छी समझ आया?
यस सर। ठीक है, अब देखो हमने क्या करना है, हो गया ये भी चेन रूल भी। अब हमें रह गया डिवीजन और प्रोडक्ट। क्या रह गया? डिवीजन एंड प्रोडक्ट। देखो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया अगर हमारे पास एक एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, ठीक है, वो दो फंक्शंस का मल्टीप्लाई है, वो दो फंक्शंस का मल्टीप्लाई। मान लेते एक है वी ऑफ एक्स, दूसरा है यू ऑफ एक्स, है ना। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एग्जाम्पल में इसको ऐसे दे सकता हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल सर इसमें दोनों को मल्टीप्लाई करके दोनों का डिफरेंशिएशन कर दें। हाँ देखो इसको एग्जाम्पल में ऐसे दूंगा, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स से बराबर 2x मल्टीप्लाइड बाई 3x माइनस 2। ये मान लो ये v ऑफ x है, ये मान लो ये u ऑफ x है, दोनों है ना, ये भी x की फंक्शन है, ये भी x की फंक्शन है, दोनों को मल्टीप्लाई करके है कि नहीं। यस सर। अगर ऐसे फंक्शन होगी, अगर ऐसी फंक्शन होगी उसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, तो प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, प्रोडक्ट रूल बोलता है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा बराबर, ये मल्टीप्लाई में है ना, वी एक्स को बाहर रखो, पहले वी ऑफ एक्स को आपको डिफरेंशिएट नहीं करना है, पहले आपको सिर्फ डिफरेंशिएट करना है यू ऑफ एक्स को विद रिस्पेक्ट एक्स, फिर प्लस करोगे, यू ऑफ एक्स को बाहर रखोगे, मल्टीप्लाई करोगे डी बाई वी ऑफ एक्स डिवाइड बाई डी एक्स। अब आया समझ? यस सर। यस यस तो सर। आया समझ? ये क्या मैंने लिखा, सर इस क्लास में यू ये क्यों कर रहा है? क्या बोल रहे हो? हेलो, चलिए दोबारा बताना एक बार ये वाला अंडरलाइन ये वाला। मैं बोल रहा हूँ कि अगर हमारे पास, मैं बोल रहा हूँ कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है, ये दो फंक्शंस का मल्टीप्लाई है, एक है v ऑफ एक्स, दूसरा है u ऑफ एक्स, ठीक है, v ऑफ एक्स एंड u ऑफ एक्स। हमें क्या करना है, हमें इसको डिफरेंशिएट करना है f ऑफ एक्स को। हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, हम पहले v ऑफ एक्स को बाहर रखेंगे, u ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस करेंगे, फिर u ऑफ एक्स को बाहर रखेंगे, v ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, समझ गया। ठीक है। यस सर। मैं क्वेश्चन एक कराऊंगा इस पे अभी, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये हो गया प्रोडक्ट रूल। अब हमें क्या करना है, ये कौन सा पार्ट था, प्रोडक्ट रूल कौन सा पार्ट था, फोर्थ पार्ट है, ये था फोर्थ पार्ट है। अब फिफ्थ पार्ट। अब अगर हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, वो प्रोडक्ट में नहीं है, वो डिवीजन में है, यानी वी ऑफ एक्स ऊपर है, नीचे यू ऑफ एक्स है, यस ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे हम, इसका डिफरेंशिएशन क्या करते हैं हम, देखो इसको मैं ऐसे लिख लेते हैं, यू ऑफ एक्स को हम नीचे रख लेते हैं, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है, ऊपर ले जाते हैं यू ऑफ एक्स, बाहर वी ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, माइनस करेंगे, वी ऑफ एक्स को हम बाहर रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ यू ऑफ एक्स, यू ऑफ एक्स। अब आया ये समझ? यस सर। यस सर। ये इसकी फॉर्मूला, ये सारे समझ में आए? क्या क्या था, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। अगर कॉन्स्टेंट टाइम मल्टीप्लाई ये फंक्शन होगी, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉन्स्टेंट बाहर आएगा, फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। इस तरह अगर हमारे पास दो फंक्शन है सम में, ऐड में या सब्ट्रैक्ट में, जी ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स, इन दोनों को डिफरेंशिएट करना है, हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स को अलग से, जी ऑफ एक्स को अलग से, उन दोनों को ऐड। इस तरह अगर प्रोडक्ट रूल होगा वो भी मैंने समझाया, कोशेंट रूल होगा वो भी मैंने समझाया, लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल का फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है वो भी मैंने समझाया। अब मैंने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रूल भी बताया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या है, पावर फंक्शन का भी बताया। अब चेन रूल है, चेन रूल में क्वेश्चन कराऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जरा ये क्वेश्चन करके दो।
देखो देखो इस क्वेश्चन की तरफ, इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं, ठीक है। ये बोल रहा है डिफरेंशिएट करो 4 डिवाइड बाई एक्स क्यूब को, 4 डिवाइड बाई एक्स क्यूब को। हमारे पास एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है? 4 डिवाइड बाई एक्स क्यूब, है ना? ये आ रहा है समझ? यस सर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 4 मल्टीप्लाइड बाई एक्स रेज पावर -3, ऐसे लिख सकता हूँ। यस सर। अब कौन सा केस बन गया ये? कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा डी बाई एफ ऑफ एक्स, ये किसके बराबर आएगा? सर -12 बाय एक्स रेज टू पावर 4। पहले हम लिखेंगे 4 को बाहर रखेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, 4 को बाहर रखेंगे। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे किसको? एक्स रेज पावर -3 को, एक्स रेज पावर -3 को। ये तो पावर फंक्शन बन गई ना, एक्स रेज पावर -3 तो पावर फंक्शन है। सर सी ऑप्शन। 4 मल्टीप्लाइड बाय -3 नीचे आ जाएगा, वहां पे क्या रहेगा? एक्स रेज पावर -3 -1, जैसे मैंने बोला एन रेज पावर -1, है ना? यस सर। तो ये क्या बन जाएगा? 3 रेज पावर 4 यानी -12 बन जाएगा, रेज पावर एक्स रेज पावर -4, तो वो बन जाएगा -12 डिवाइड बाई एक्स रेज पावर 4, क्योंकि -4 मतलब डिवाइड बाई एक्स पावर 4। ये आ गया आंसर। समझ आया ये सबको? यस सर। सबको आया ये सर एक बार मैंने बोला हमें इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। पहले मैं देखूंगा फंक्शन क्या है। फंक्शन है 4 बाई एक्स क्यूब, दैट मीन्स 4 इंटू एक्स रेज पावर -3। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 4 तो कांस्टेंट है, ये बाहर रह जाएगा। अब मुझे डिफरेंशिएशन किसकी करनी है? एक्स रेज पावर -3 की। एक्स रेज पावर -3 तो पावर फंक्शन हो गई, इसमें n जो है वो -3 है, -3 में नीचे लेके आऊंगा x को रह जाएगा -3 -1, तो वो बन गया -12 डिवाइड बाई एक्स रेज पावर 4। ओके, यस सर। अब दूसरा पार्ट, अब दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है हमारा? y इज इक्वल टू log ex प्लस साइन ऑफ x प्लस e रेज पावर x। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है dy बाई dx। ये तीनों एडिशन में, ये ऐड ये ऐड ये ऐड। मैंने क्या बोला? अगर एडिशन में होगा इसको अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, इसको अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, इसको अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे, है ना? मैंने ये बोला ना अगर एडिशन में होगा। यस सर सी। तो इसका आंसर क्या आएगा? ln ऑफ x को अगर हम सी। डिफरेंशिएट करेंगे वो क्या हो जाएगा? 1 बाय x। साइन को करेंगे वो बन जाएगा cos ऑफ x। e रेज पावर x को हम डिफरेंशिएट करेंगे वो बन जाएगा e रेज पावर x। सर सी ऑप्शन। हाँ सी ओपन। ये आया सब कुछ सर समझ? यस सर। यस सर। अब बताओ फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू x sin x। तो y क्या है? x मल्टीप्लाइड विद sin x। अब बन गई ये प्रोडक्ट फंक्शन। ये एक फंक्शन है, ये दूसरी फंक्शन है, इन दोनों का प्रोडक्ट है। अब dy बाई dx इसके बराबर आएगा, x को बाहर रख लेते हैं, सर डी। x को बाहर रख लेते हैं, साइन को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos। प्लस करेंगे अब साइन को हम बाहर रख लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे x का डिफरेंशिएशन। x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 1। तो ये बन गया x cos x प्लस sin x। यस सर डी। डी। यस अब आया ये समझ? यस सर। सर। गुड। अब हमें पढ़नी है डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन क्या होती है? ठीक है, ये पढ़ेंगे, इसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे और फिर हम पढ़ेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम, वो पढ़ेंगे हम कल। ठीक है, अब देखो अब हमें पढ़ना है डबल डिफरेंशिएशन। देखो डबल डिफरेंशिएशन होती है एक ही फंक्शन को हम 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे। पहले एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, जो वैल्यू आएगा उसको फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, मैं मान लेता हूं, मैं आपको ऐसे समझाऊंगा।
हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये कैसे डिफरेंशिएट करिए, ये 2x² प्लस 5x³ प्लस x लिखिए। मैं इसको पहले डिफरेंशिएट करूंगा, d/dx ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है सर जैसे हम एक्सेलरेशन को करते हैं। हाँ बराबर, पहले ऐसे लिखेंगे, ठीक है। जरा इसको डिफरेंशिएट करो, पहले क्या आएगा, 2 तो बाहर ही रहेगा, x स्क्वायर प्लस 15x² 5 into सर 3x² 15x² 15x प्लस 1, प्लस 1 ये बन जाएगा 4x प्लस 15x² प्लस 1, ये बन गया एक फंक्शन, है ना। ये भी एक एक्स की फंक्शन है ना, ये भी एक एक्स की फंक्शन है ना। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा, वो क्या बन जाएगा, d/dx ऑफ सर 30x प्लस 4 जो फंक्शन आई थी d/dx ऑफ x, इसको मैं फिर से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, वो बन जाएगा 4 प्लस 30x। इसी को बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन, मैं एक ही फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट करना, ओके। इसको हम कैसे लिख लेते हैं, उसको लिख लेते हैं हम d² डिवाइड बाय dx² एफ ऑफ एक्स, इसको हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सर एक और सबको समझ आया ये? एक और दोबारा मैं बोल रहा हूँ डबल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि मैं एक ही फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, पहले x से कर रहा हूँ, फिर जो आंसर आएगा डिफरेंशिएट करके जो आंसर आएगा उसको फिर से मैं x से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, या अगर मैं पहले t से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ फिर जो आंसर आएगा उसको फिर से मैं t से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, ठीक है। यस सर, ओके, उसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएट करना। अब डबल डिफरेंशिएशन का सिग्निफिकेंस क्या है, मैंने पहले ही बोला था, डिफरेंशिएशन का सिग्निफिकेंस होता है, डिफरेंशिएशन होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। अगर हमारे पास एक कर्व है, उसको अगर मैं टेंजेंट डाल रहा हूँ किसी भी पॉइंट पे, उस टेंजेंट का क्या स्लोप है वो हम डिफरेंशिएशन से निकाल लेते हैं। अब अगर मुझे डबल डिफरेंशिएट किया मैंने, उससे मतलब क्या हुआ, उससे क्या निकला हमें, उससे हमें निकला कि जो स्लोप है ना, जो टेंजेंट का स्लोप है वो कैसे चेंज हो रहा है। डबल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप ऑफ ए कर्व, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। सिंगल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ कर्व, यानी द स्लोप, व्हाट इज द स्लोप ऑफ कर्व। दूसरा होता है स्लोप भी कैसे चेंज हो रहा है। समझ आ रहा है ये, या कंफ्यूज हो रहे हो? सर एक और सर आ गया। मैं ये बोल रहा हूँ कि dy/dx इसका मतलब हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, d²y/dx², यानी डबल डिफरेंशिएशन करके उसका मतलब हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। एग्जांपल एक्सेलरेशन है। हाँ, वेलोसिटी होती है डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन होती है डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी, यानी वो होती है डिफरेंशिएशन ऑफ डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ओके। यस यस सर, अब आया सबको समझ डबल डिफरेंशिएशन क्या होती है? यस सर। ओके, जरा ये क्वेश्चन करके दो। सर आंसर 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमारे पास एक एफ ऑफ टी है ना, ये क्या है, t³ माइनस 6t² प्लस 9t, है ना। इसको हम पहले क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल। ये पोजीशन है, पार्टिकल की पोजीशन दी हुई है, यानी s दिया हुआ है, where t is measured in seconds and s is measured in meters. Find the acceleration. एक्सेलरेशन मतलब क्या हो गया, s को हमें डबल डिफरेंशिएट करना है, पहले एक बार डिफरेंशिएट करना है फिर दूसरी बार डिफरेंशिएट करना है। पहले मैं निकालूंगा ds/dt, वो आएगा 3t² माइनस 12t प्लस 9। फिर से मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, d²s/dt², वो आएगा 6t माइनस 12 आएगा ना। यह आई हमें एक्सेलरेशन, इसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन।
यस सर। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। अब हमें निकालनी है व्हाट इज द एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 4। ये निकले ना हमें एक्सेलरेशन। अब हमें बोल रहा है कि अगर हम t को 4 वैल्यू देंगे डालेंगे 4 सेकंड, एक्सेलरेशन किसके बराबर आएगा? जरा करो पुट। a is equal to 6 into 4 minus 12. -12. 6 for the 24 minus 12 यानी 12 Yes, मीटर sir. पर सेकंड स्क्वायर। यह आएगा हमें एक्सेलरेशन। ओके, समझ आया मैंने क्या पढ़ाया आज? Yes, sir. लिमिट आया समझ? लिमिट क्या होता है? Yes, sir. कंटिन्यूटी क्या होती है? Yes, sir. ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आया समझ? ये सारे प्रॉपर्टी जो मैंने पढ़ा है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टाइम्स फंक्शन क्या होता है, सम ऑफ फंक्शंस कैसे निकालते हैं हम, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस कैसे निकालते हैं, डिवीजन कैसे निकालते हैं। चलो ठीक है। तो हमने आज पढ़ा डिफरेंशिएशन, उसके रूल्स और डबल डिफरेंशिएशन पढ़ा आज। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन हम कल पढ़ेंगे, उसको 10-15 मिनट लगेंगे, उसके बाद हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये आपको होमवर्क है, ये 3 क्वेश्चंस इनको करके आना। ठीक है, ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू। गुड नाइट सर। Thank you, sir.